महाराष्ट्र के छोटे से वाड़े गांव में हर दोपहर एक ही जगह सबसे ज्यादा भीड़ होती थी और वो थी हेमंत काका की मटन की दुकान। जैसे ही दोपहर होती पूरे गांव में मटन करी की लाजवाब खुशबू फैल जाती और लोग थाली और डिब्बा लेकर लाइन में खड़े हो जाते, क्योंकि काका 100 साल पुरानी पारिवारिक रेसिपी से मटन बनाते थे। हेमंत काका हमेशा कहते थे कि ये रेसिपी उनके परिवार की अमानत है और वो इसे सिर्फ अपने बड़े बेटे रमेश को ही सिखाएंगे। छोटा बेटा सुरेश ये सुनकर मन ही मन नाराज रहता था। एक दिन शहर के कुछ अमीर लोग काका के पास आए और बोले कि अगर वो मटन की रेसिपी बता दें तो बदले में उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन काका ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर सुरेश के मन में लालच आ गया और उसने चुपके से उन लोगों से वादा कर लिया कि वो उन्हें रेसिपी ला कर देगा। कुछ दिनों बाद हेमंत काका बहुत बीमार पड़ गए और उन्होंने रमेश को रेसिपी बताना शुरू किया, लेकिन आधी रेसिपी बताते ही उनकी मौत हो गई। रमेश को सिर्फ आधी रेसिपी पता थी और सुरेश ने वही आधी रेसिपी शहर वालों को बताकर उनसे 1 करोड़ रुपए ले लिए। अगले दिन रमेश ने मटन बनाया, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था जो काका के मटन में होता था और गांव वाले नाराज हो गए। रमेश बहुत परेशान हो गया। तभी उसे अपने पिता की पुरानी डायरी मिल गई जिसमें पूरी रेसिपी लिखी थी। उसी समय शहर के लोग सुरेश को पकड़ने गांव आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अधूरी रेसिपी दी गई है। जब मामला बिगड़ने लगा तो रमेश अपने भाई के सामने खड़ा हो गया और बोला कि अगर उसके भाई से गलती हुई है तो उसे ले जाओ, लेकिन सुरेश को छोड़ दो। ये सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत 1 करोड़ रुपए वापस कर दिए। अगले दिन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी रेसिपी से मटन बनाया और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में फिर से वही पुरानी खुशबू फैल गई। गांव वालों ने मटन खाया और खुश होकर बोले कि ये बिल्कुल हेमंत काका जैसा स्वाद है। ये सुनकर रमेश और सुरेश दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उस दिन से दोनों भाई मिलकर अपने पिता की 100 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने लगे, क्योंकि जब भाई साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।